तो फिर हम माइलिन फिगर्स पढ़ने जा रहे हैं। माइलिन फिगर्स हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक लैमिनेशन और की तरह दिख रहा है, और उसे हम ओनियन पील अपीयरेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ओनियन पील के जैसे वो राउंड राउंड होकर जैसे होता है वो वैसी उसी तरह दिख रहा है, तो उसे हम ओनियन पील अपीयरेंस और कॉन्सेंट्रिक लैमिनेशन भी बोलते हैं। तो और उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम होता है। लेकिन अगर हम किसी एक को बोलें तो फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है कैल्शियम से हमारा फॉस्फोलिपिड ज़्यादा होता है, और वो किस सेल इंजरी में दिखता है। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं तो रिवर्सिबल में दिखेगा। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी के साथ साथ वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी दिखता है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, माइलिन फिगर्स का स्टार्ट होता है, लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारा उसका नंबर का इंक्रीमेंट होता है, नंबर इंक्रीजेस। तो फिर हम पढ़ लिए माइलिन फिगर्स। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी हमारा कितने प्रकार का होता है। अभी तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी, दोनों टाइप का सेल इंजरी होता है। तो हम रिवर्सिबल के बारे में तो पढ़ लिया, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमारा उसमें उसे हम दो तरह से बोल सकते हैं। सिवियर हम एम मतलब एक माइटो मेम्ब्रेन डैमेज होता है, और एक एम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। सिवियर मेम्ब्रेन डैमेज और सिवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। सिवियर मेम्ब्रेन डैमेज और एक क्या होता है, सिवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में क्या होगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है। अगर कैल्शियम का इनफ्लक्स हो गया तो ये वो क्या करेगा, एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। तो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स जैसे कि न्यूक्लियेज, प्रोटीएज और क्या, फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, हम पढ़े अभी फॉस्फोलाइपेज सेल मेम्ब्रेन में हमारा ज़्यादातर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, तो वो डैमेज कर देगा सेल मेम्ब्रेन को। फॉस्फोलाइपेज जाकर फॉस्फोलिपिड को डैमेज कर देगा। प्रोटीएज और उसका एक्टिवेशन हो गया तो वो डैमेज कर देंगे ना, फॉस्फोलाइपेज सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटीन्स को, और न्यूक्लियस को जाकर डैमेज कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। वो अमरफस फ्लॉकुलस डेंसिटीज होता है, अमरफस फ्लॉकुलस डेंसिटी, और उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम दिखाई देंगे, कैल्शियम इन माइटोकॉन्ड्रिया, और वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी, वो हमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी में दिखाई देता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी।